अगला है एक चर का द्विघात समीकरण। अध्याय 3। एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण। देखो, वर्ग समीकरण चुनना है। वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? जिसकी घात पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे 4 का देखें, 4 का वर्ग 2 का, मतलब अंडर रूट में 4, तो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है 4, तो ये पूर्ण वर्ग है। अब मैंने अंडर रूट में 2 लिखा, ये किसी का वर्ग है क्या? नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन रूट 4 दे दिया तब रूट 4 तो है। और इसका सामान्य समीकरण पढ़ चुके हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, पहला क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2, तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग है कि नहीं? है, क्योंकि घात पूर्ण वर्ग है और घटते क्रम में भी है, तो पूर्ण वर्ग है। वैसे ही चौथा नंबर का बताओ तो। चौथा सीधा प्रश्न लिखिए। चौथा नंबर का क्यों होगा? वो तो अंडर रूट में x आ गया, अंडर रूट में x आया तो कहाँ से होगा? अंडर रूट में x नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। और छठवा नंबर का बताओ। छठवा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस में 3x है, तो घात घटते क्रम में है, यानी कि पूर्ण वर्ग है। घात क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। जिसकी घात क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो, वो है। तो देखो, अगर रूट एक्स है, रूट एक्स है, तो समीकरण बताया हूँ ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे रहना चाहिए। तो हमारे पास छठवां नंबर का क्या दिया है? रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 3 रूट एक्स और चौथा बता रहा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स, फिर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये है कि नहीं है? नहीं है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में ये 3, अगर मैं इसको तोड़ूं रूट एक्स को, तो एक्स की पावर में हाफ होगा। तो अब 2 के बाद क्या आया? हाफ आ गया, लेकिन आना चाहिए था 1, तो पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं। वैसे ही अब एक रूट वाला बताता हूँ। चौथा भी बताया ना। छठवा का देखो, 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में हाफ इज इक्वल टू 0। अभी भी तो है क्या? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। घात में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो पूर्ण वर्ग है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये है कि नहीं है? क्यों होगा? घात में 2 कहाँ दिख रहे हैं? उसके बाद 1 कहाँ है? इसमें है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 है। ठीक, समझ गए ना? बना लोगे इसको पूरा। सिर्फ यही बस लिखना है, पूर्ण वर्ग है या नहीं, हाँ या ना, बस लिख देना। ठीक, तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ पूरा, सीधा सेकंड प्रश्न वाली में चल रहे हैं, सवाल वाला। समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं, ये पता करना है। समीकरण, इसको चैप्टर 2 में एक बार और बनाए हैं, तो जो लोग चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़े हो, यहाँ पर एक बार पढ़ने का और मौका दिया जा रहा है। ठीक, क्योंकि यही चैप्टर नंबर 2 में भी है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया? x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2। समीकरण इसके लिए हमें दे दिया है। पहला समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है। हमें x इज इक्वल टू पहले 1 रखना है, उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस 3/2 रखना है। तब
जीरो आया तो मूल है, जीरो नहीं आया तो मूल नहीं है। चैप्टर 2 में ऐसे ही बनाए थे ना, समीकरण के हल है या नहीं है पूछा था वहाँ पर, यहाँ पर मूल है या नहीं है बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे देखो। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करें, 2 का 2, x के जगह पर 2, बीच में इंटू है कुछ नहीं, उसका स्क्वायर, प्लस x के जगह पर क्या रखना है 2, माइनस में इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 गुणित 2 का वर्ग मतलब 4, और प्लस 2 माइनस 6 मतलब -4, 6 में 2 घटा है 4, और बड़ी संख्या क्या है बराबर 0, 4 दूनी 8, -4 बराबर 0। तो क्या आया ये 0 मतलब तो 4 बराबर नहीं है 0 के। तो अब दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो आए या ना आए, मूल तो नहीं है, यहाँ से पता चल गया। क्योंकि मूल होने के लिए x के दोनों मान क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए, मतलब यहाँ पर बराबर आना चाहिए 0 के। तो एक तो बराबर ही नहीं आया। अब यदि ये बराबर भी आ गया, मान लो ये इस पर रखे और मान क्या आया बराबर आ गया, तब भी वहाँ पर मूल नहीं है, क्योंकि एक तो मूल नहीं आया। जब दोनों मान में मान रखेंगे और बराबर में 0 आया, तभी वो क्या होगा, समीकरण का मूल होगा। क्लियर हुआ। और यदि एक भी मान नहीं आया तो मूल नहीं है। जैसे यहाँ पर ये वाला आया क्या 0 के बराबर नहीं आया, तो दूसरा आए चाहे ना आए मूल तो होगा ही नहीं। रख कर देख भी लेते हैं, आ गया तब भी नहीं है, नहीं आया तब भी नहीं है। 2 -3/2 उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस कर दो उसको -3/2, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 आएगा क्या। अब 2 गुणित 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, और माइनस आएगा कि प्लस, प्लस घात क्या है सम संख्या, तो सम संख्या में हमेशा प्लस लेते हैं। माइनस में ये 3 हो गया, फिर माइनस 6 दूनी 12, बटे में कुछ नहीं है मतलब 2 एकम बराबर 9 दूनी 18, ऐसे कारण इसको 2 एकम 2 दूनी 4। देखो 9/2 है, यहाँ 3 - 12/2 है, हर समान है, तो डायरेक्ट ऊपर वाला घटा देंगे। 9 माइनस 3, 3 - 12 मतलब -9 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, 12 के सामने माइनस है तो माइनस आएगा। और हर को एक बार लिख दिए बराबर 0, तो 9 + 9/2 बराबर 0, 18/2 बराबर 0, 2 × 18, तो 9 बराबर है क्या 0 के, नहीं। तो अतः x इज इक्वल, अतः यह समीकरण का मूल नहीं है। हो गया। इसका कौन सा नंबर बताऊं, और बाकी बन जाएगा, सीधा 5वां बताऊं, बाकी बना कर ला, नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना। ये तो 5वां में क्या बोला है, यहाँ पर √3 है, √3 x² - 3 √x, 5वां ना, x² माइनस में 3 √3x प्लस में 6 इक्वल टू 0। 2 मान दिया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3, और x इज इक्वल टू 3√3 माइनस 2√3, यही है ना। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू √3, चेक करें, x की जगह पर √3 और उसका स्क्वायर, माइनस में 3 √3, x के जगह पर √3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। √3 का स्क्वायर मतलब 3 आता है, स्क्वायर से रूट कटा, माइनस में 3 √3 इंटू √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा।
√3 इंटू √3 3 ही होगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये 3 माइनस 3 तिया 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 6 प्लस 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 0 0 के बराबर है कि नहीं है, ये निकला। अब सेकंड बचा, सेकंड x इज इक्वल टू क्या रखना है अब -2√3। इस पर भी यदि 0 आया तब बोल सकते हैं कि ये समीकरण का मूल है, और नहीं आया मतलब नहीं है। तो x² x से जगह x की जगह में माइनस का 2√3 और उसका स्क्वायर माइनस में 3√3 x के जगह पर माइनस का 2√3 हो गया, प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस, प्लस क्योंकि घात में सम संख्या है। तो 2 का वर्ग 4 गुणित √3 का वर्ग 3 होता है ना, फिर -3√3 और ये माइनस बाहर आकर प्लस कर देगा क्योंकि माइनस को बाहर निकाल दिए, हो गया। अब क्या बचा 2√3 इंटू में 2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 तिया 12। अब रूट का रूट के साथ करना, 3 दूनी 6 गुणित √3 कितना आएगा 3, √3 गुणित √3 3 ही आएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अब 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 बराबर 0। 12 6 18, 18 और 18 36 बराबर है क्या 0 की? अब देखो एक मान 0 आया लेकिन दूसरा मान नहीं आया, तो अतः यह समीकरण का हल नहीं। अरे मूल है ना, मूल नहीं। दूसरा बताऊं या हो गया? बताऊं x - 4 x - 2 बराबर 0 है, इसका मूल ज्ञात करना। देखो x - 4 और x - 2 बराबर क्या है 0। हमें इसका मूल ज्ञात करना। अभी तक हमें दिया था, मूल दे दिया था, सिर्फ ये चेक करना था कि वो मूल है या नहीं है। अब हमें यहीं से मूल ज्ञात करना पड़ेगा कि ये वास्तव में मूल है या नहीं। मतलब x का मान ज्ञात करना है। x का मान वहाँ पर रखे तो हमें क्या मिलना चाहिए 0, तब वो क्या होगा मूल होगा, और नहीं हुआ मतलब नहीं होगा। तो देखो यहाँ से ऐसे तो कर सकते हैं क्या, x - 4 है बराबर में 0 आएगा क्योंकि x - 2 पक्षांतर होगा, तो x - 2 बटे में आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दें क्या कहें 0, तो 0 आएगा। अभी ये होगा ना x - 4 और x - 2 बराबर क्या है 0, तो मैंने x - 4 को यहीं रखा, 0 इसको उस तरफ लेकर चलो, तो x - 2 तो किसी भी संख्या से भाग करें क्या आएगा 0 आ गया। अब x - 2 है, इसी बस को क्यों पक्षांतर करें, इसको भी तो कर सकते हैं x - 2। अब x - 4 को पक्षांतर कर देते हैं तो अभी भी क्या आएगा 0, तो x - 2 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, x - 2 बराबर भी 0। अब देखो -4 को उस तरह पक्षांतर कर सकते हैं क्या 0 है तो x इज इक्वल टू -4 का +4 ये आ गया। यहाँ पर x इज इक्वल टू +2 आ गया आंसर, ठीक। अतः इसका मूल क्या है, अतः मूल 4 व 2 रख कर देख लो। x -4, x की जगह हम क्या रखे 4 माइनस में 4, यहाँ पर x की जगह 2 माइनस में 2, तो बराबर में 0 आना चाहिए। 4 में 4 घटाए 0, 2 में 2 घटाए 0, 0 में 0 का इंटू किए तब भी 0 आ गया ना आंसर, तो 0 ही आया। तो अतः इसका मूल क्या है 4 और 2।